Welcome to my channel Manutech. Today I will take the topic on energy, power and NPNP signals. Solve example part 2. पार्ट 1 में मैंने जो है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स के एग्जाम्पल लिए थे. पार्ट 2 में मैं इन्फिनिट ड्यूरेशन एग्जाम्पल लूँगी या इन्फिनिट एक्सटेंशन सिग्नल्स लूँगी. ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने लिया x इज इक्वल टू यू टी. यू टी मीन्स अ यूनिट स्टेप सिग्नल, और यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वेवफॉर्म होती है वो इस तरह से फॉर्म्ड होती है. ओके, मीन्स इसकी जो वैल्यू है एज वी नो दैट कि t इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी तक जो है 1 रहती है. व्हेन t इज़ लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0 रहती है. ठीक है, तो जो इसका मतलब ये है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा सिग्नल, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये इन्फिनिट एक्सटेंशन सिग्नल है. अगर कोई सिग्नल इन्फिनिट एक्सटेंशन सिग्नल है मीन्स इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड जो इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो यहाँ तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा, यहाँ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, यहाँ उसका एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट होगा. इसके एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट वैल्यू की अकॉर्डिंग जो है सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो जाता है, या पावर सिग्नल हो जाता है, या एनपीएनपी सिग्नल हो जाता है. अगर कोई सिग्नल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसका मतलब ये कौन सा सिग्नल हो गया? एनर्जी सिग्नल होगा. अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब एनपीएनपी सिग्नल होगा. अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो ये पावर सिग्नल होगा. ठीक है, और क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, 1 जो है कांस्टेंट है t इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी तक, इसलिए सिग्नल कौन सा हो गया? इट इज़ द पावर सिग्नल. ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग द वेवफॉर्म ऑफ द सिग्नल. हम फाइंड कर सकते हैं कौन से टाइप का सिग्नल है. ठीक है, क्योंकि ये पावर सिग्नल है तो समझ इसकी पावर फाइनाइट आएगी और एनर्जी इन्फिनिटी आएगी. तो अगर हम इसकी डिटेल में फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि पावर की कितनी आएगी, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टी इन द फॉर्मूला. ओके, तो जो नॉर्मलाइज पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एज वी नो दैट उसका फॉर्मूला होता है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी टू टी 1/2t माइनस टी टू टी इंटीग्रल एक्स टी मॉड स्क्वायर टी टी. ओके, अब हम क्या करेंगे? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t माइनस टी टू टी इंटीग्रल एक्स टी की वैल्यू कितनी है? 1 है. वैन t इज़ 0 टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे. माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा? 0, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, क्योंकि t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने किया हुआ है. लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने राइट डाउन किया हुआ है. तो मतलब 0 टू t पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 स्क्वायर डी टी हो जाएगा, मीन्स क्योंकि एक्स टी का स्क्वायर है. तो कितना ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, इसका जो इंटीग्रल आएगा वो t आएगा. 0 टू t लिमिट अब हम पुट करेंगे. ठीक, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, इसकी वैल्यू हो जाएगी t लिमिट पुट करने के बाद. तो t से t कैंसिल आउट हो गया, तो मीन्स कितना आ गया? पावर 1/2. ओके, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पावर कितनी आ गई? 1/2 आ गई. ये फाइनाइट होगी, तो इसका मतलब यहाँ से ही प्रूव हो गया दिस सिग्नल इज ए पावर सिग्नल, क्योंकि पावर जो है फाइनाइट आई है. ठीक है, अगर वी वांट टू फाइंड आउट दिस एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एज वी नो दैट क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी मॉड स्क्वायर डी टी. इसकी वैल्यू बताया है क्योंकि ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो 0 टू इन्फिनिटी जो होगी इसकी वैल्यू 1 होगी, तो एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 स्क्वायर डी टी हो गया. एंड दिस इज टी, और लिमिट इसके इंटीग्रल जो होगा वो टी होगा. 0 टू इन्फिनिटी जो भी इसकी लिमिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट पुट करने के बाद? इन्फिनिटी. ठीक है,
तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया दिस इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल इज अ पावर सिग्नल बाय कैलकुलेटिंग power and energy values. Okay, understood. Now we will take second example. In this example we take xt is equal to tut. ठीक है, मीन्स ये लीनियरली इंक्रीजिंग सिग्नल होगा और इसकी वैल्यू जो होगी यूटी की वजह से 0 to इन्फिनिटी तक ही एक्सटेंड होगा। मीन सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, क्योंकि यूटी है तो इसका मतलब 0 to t इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी के लिए डिफाइन होगा, और क्योंकि इसकी वैल्यू जो है लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो t जो होगा इस तरह से लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। दिस इज xt। ओके, अब जो है हम इसकी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा सिग्नल है बाय वॉचिंग इट, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है सिग्नल और इसकी वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है, तो समझ लो ये कौन सा सिग्नल हुआ, ये भी मैंने बताया था, ये सिग्नल हुआ एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो ये सिग्नल हुआ एनपी सिग्नल। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दिस सिग्नल इट इज एन एनपी सिग्नल। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है पावर और जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी मॉड स्क्वायर डी टी। अब इसकी जो वैल्यू है 0 to इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू जो है टी है, ठीक है, क्योंकि टी यू टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स टी का स्क्वायर है तो मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे टी क्यूब अपॉन 3 0 to इन्फिनिटी इसकी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके, तो नॉर्मलाइज जो पावर है, नॉर्मलाइज पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t माइनस t to t xt मॉड स्क्वायर dt। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t 0 to इन्फिनिटी तक लिए डिफाइन है, मीन्स t इधर इन्फिनिटी है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है तो 0 to t लिख सकते हैं, 0 to t के लिए कितना होगा 1 स्क्वायर dt, ठीक है। अब हमने लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t, इसकी जो इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t आएगी, सॉरी ये t स्क्वायर है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो t है 0 to इन्फिनिटी के लिए, तो कितना हो जाएगा, t है इसकी वैल्यू तो t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि xt का स्क्वायर किया मॉड का स्क्वायर किया, तो इसकी इंटीग्रल कितना आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 0 to t इसकी लिमिट है तो लिमिट पुट कर, अब 1/2t लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t क्यूब अपॉन 3 आफ्टर पुटिंग द लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी ही आएगी, तो ये प्रूव हो गया कि नॉर्मलाइज पावर जो है वो इनफाइनाइट हो गई इस सिग्नल की टी यू टी की। तो मतलब टी यू टी कौन सा सिग्नल हो गया, एनपी सिग्नल हो गया, जो हमने अभी प्रूव किया था, क्योंकि एनर्जी भी, इसकी टोटल एनर्जी भी इनफाइनाइट आई है और पावर भी, नॉर्मलाइज पावर भी इनफाइनाइट आई है, तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या हो गया, एनपी सिग्नल हो गया। अब अपने थर्ड एग्जाम्पल क्या लिया, एक्स टी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए टी यू टी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एक हमने एक रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये यू टी है, इसके अंदर यू टी इंक्लूडेड है, तो उसका मतलब ये 0 to इन्फिनिटी के लिए ही बस डिफाइन होगा ये सिग्नल, और क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी है,
AE⁻⁻80। तो सिग्नल की जो वेव फॉर्म्ड होगी मीन्स वो किस तरह से फॉर्म्ड होगी, ए से ये स्टार्ट होगा फॉर्म्ड होना और ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाएगी एंड टी इज इंक्रीजिंग। मीन्स इस तरह से फॉर्म्ड होगा, इसका जो वेव फॉर्म होगी इस तरह से फॉर्म्ड होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। इसकी जो वेव फॉर्म है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, तो समझ ये और ये डिक्रीज भी कर रहा है एम्पलीट्यूड, तो समझ ये कौन सा सिग्नल हुआ, इसका मतलब ये सिग्नल हुआ एनर्जी सिग्नल। इट इज़ एन एनर्जी सिग्नल क्योंकि ये इन्फिनिट एक्सटेंशन सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीजिंग है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर इन्फिनिट एक्सटेंशन सिग्नल होता है और एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग होता है तो ये एनर्जी सिग्नल होता है। अब हम इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी सिग्नल है, इसका इसकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो फाइनाइट आएगी। तो फर्स्टली हम इसकी एनर्जी ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी E इज़ इक्वल टू, हम इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, एनर्जी E इज़ इक्वल टू -इंटीग्रल टू इन्फिनिटी xt मॉड स्क्वायर dt। अब इसकी वैल्यू जो है 0 टू इन्फिनिटी के लिए AE⁻80 है, dt इसका स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, ए को आउटसाइड लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए 0 टू इन्फिनिटी E⁻²80 dt। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE⁻²80 अपॉन -2a। अब लिमिट पुट कर दी 0 टू इन्फिनिटी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट की, लिमिट की वैल्यू पुट की, तो ये हो जाएगी E⁻∞ माइनस e⁻0 इन्फिनिटी पुट, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद, लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, E⁻∞ हमें पता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, A² अपॉन 2a इंटू 1, क्योंकि A⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, A² अपॉन 2a। ठीक है, अब हम इसकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी पावर की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि एनर्जी सिग्नल इसकी पावर की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। लेट्स सी कैसे 0 आती है। नॉर्मलाइज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी xt मॉड स्क्वायर dt। ओके, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t और ये 0 टू इन्फिनिटी तक, 0 टू t के लिए डिफाइन होगा, -t टू t, सॉरी इसकी लिमिट पुट करेंगे, 0 टू t के लिए डिफाइन होगा क्योंकि t 0 टू इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है, तो इसका मतलब 0 टू t के लिए डिफाइन होगा क्योंकि t टेंड्स टू इन्फिनिटी है। xt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻⁻at इसका स्क्वायर dt। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, इसके अंदर इसका 0 टू t e⁻280 dt। इसको इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, के स्क्वायर को एक्सक्लूड कर दिया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a⁻2t, इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद -2a, इसकी लिमिट पुट की 0 टू t। ओके, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी a² अपॉन 2t एंड आफ्टर पुटिंग द लिमिट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2a। अब लिमिट t की इन्फिनिटी पुट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू, तो ये 1/∞ हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 1/∞ की वैल्यू हो जाएगी 0, तो मतलब पावर कितनी आ गई, नॉर्मलाइज पावर की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल हो गया, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो फाइनाइट आई थी अभी। ठीक है, एनर्जी वॉज फाइनाइट, e²/2a थी और पावर जो है वो 0 आ गई, तो ये प्रूव हो गया दिस सिग्नल इज़ एन एनर्जी सिग्नल। ठीक है, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज़ एन एनर्जी सिग्नल। ओके,
थैंक यू।